Hello guys, I'm Ashraf Khanna. I'm back with another video. So first of all, thank you कल की वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए. If you have not yet watched it, so go to my channel and you can see 10-15 day strategy or mindset which you need for FMG. So कल की वीडियो में कमेंट भी आया था और बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी है व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सब्जेक्ट्स टू फोकस मोर इन दीज 10-15 डेज. सो मुझे ये लगता है एंड आई एम श्योर कि अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन जैसे भी है करी होगी. सो उसके हिसाब से आप लोगों का कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर होगा. बट फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्लान नहीं है या थोड़े डिविएट हो रहे हैं एंड दे वांट टू गेट बैक ऑन ट्रैक कि अच्छे से यूटिलाइज कर लें अपने रिमेनिंग डेज. सो कुछ सब्जेक्ट्स हैं विच आई वुड रिकमेंड कि उनको पहले कर लो या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो बिकॉज वो वॉलेटाइल ज़्यादा हैं ऑन दी होल. बट स्टिल हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वॉलेटाइल स्टफ होगा ही होगा. और जो चीज़ वॉलेटाइल भी है और प्रीवियसली पूछी भी जा चुकी है, सो मेक श्योर कि उन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करो. अभी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का ट्राई करो. ज़रूरी नहीं है कि एक बार में याद हो ही जाए. सो एक बार सुबह देख लिया, दोपहर में एक बार गो थ्रू कर लिया और रात में एक बार सोने से पहले जस्ट स्किम थ्रू इट वंस अगेन. सो दैट एक ही दिन में 2-3 बार अगर देख लोगे, उसके बाद 1-2 दिन बाद दोबारा से उसको सुपरफिशियली भी अगर देखोगे ना, सो याद हो ही जाएगा. अभी भले ही लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, बट आई एम डैम श्योर कि याद हो चुका होगा तब तक. सो कुछ सब्जेक्ट्स जो पूरे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिसमें थोड़ा सा रॉट लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा है, माइक्रो बहुत कुछ है याद करने के लिए. सो याद हो चुका होगा. फिर भी अगर याद नहीं है, सो जनरल माइक्रो का पार्ट, बैक्टीरियो, पैरासाइटो, वायरोलॉजी, इन सब में से कुछ कुछ टेबल्स आप लोगों को मिल जाएंगे. रिकेट्सिया वाली टेबल है, मस्कीटोज हैं, ये सारे जो जो चीज़ें पीएसएम के साथ भी इसमें ओवरलैप होती हैं. सो मेक श्योर कि उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. साइकियाट्री से 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉट हर बार आएंगे ही आएंगे. सब्सटेंस अब्यूज में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. साइकी फार्मा में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो वो अच्छे से करके जाना पहले ही. उसके बाद ऑर्थो के फ्रैक्चर्स, नेम्ड फ्रैक्चर्स, स्प्लिंट्स, इमेजेस इसमें से आती हैं, एक्सरेज आते हैं, तो ये करके जाना. एनेस्थीसिया, सर्किट वगैरह सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और इसमें वो मास्क इसमें से पूछते ही पूछते हैं, वो कलर सिलेंडर्स पूछते ही पूछते हैं. सो एनेस्थीसिया भी बहुत कम देर में बहुत कुछ कवर, लार्ज चंक एनेस्थीसिया का कवर कर सकते हो, तो ये भी रिवाइज करना है. फिर एफएमटी, फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी तो पूरा ही वॉलेटाइल है, तो वो तो करके ही जाना है. बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें से आएंगी क्योंकि वो भी ओवरलैप कर जाती हैं फार्मा के साथ भी और पीएसएम के साथ भी, तो वो करके जाना. और फोरेंसिक में बीएनएस वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टिल एक बार बस देख लेना जो जो पिछली वाली इंपॉर्टेंट आईपीसीस हैं, तो उससे कोरोलरी जो जो भी होंगी वो एक बार देख लेना. बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट मत करना, ठीक है. उसके बाद डर्मा की इमेजेस 100% आएंगी, वो करके जाना. उसके बाद पैथोलॉजी अगर ब्रॉडली डिवाइड करो तो जनरल और हिमैट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जनरल में से जैसे सीडी मार्कर्स हैं तो ये आएंगे, इसको अच्छे से देख लेना. और इन जनरल भी जनरल पैथ से बहुत कुछ पूछते हैं, सो मेक श्योर कि वो रिवाइज करके जाओ. हिमैट में क्वेश्चन अनीमिया पे आएगा ही आएगा, थैलेसीमिया से आएगा ही आएगा, तो ये अच्छे से करके जाना, ठीक है. ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये सारी जो भी टेबल्स हैं, टेबल्स को एक बार देखते जाओ क्योंकि जो एमसीक्यूज आएंगे अगर उसमें से पहले टेबल देखी हुई है तो एमसीक्यू में थोड़ा सा ओमिट करने के लिए आपको आसान हो जाएगा कि ये रूल आउट करने के लिए ये वाली चीज़ नहीं है क्योंकि ये वाला मार्कर जो था ये टेबल में इस साइड दिया हुआ था, तो ये आंसर नहीं हो सकता. दैट वे इट हेल्प्स अ लॉट. उसके बाद बचा पीएसएम में भी बहुत सारा पार्ट जो है जो याद करने वाला ही है, तो वो अगर एग्जाम के पास 2-3 बार देख लिया होगा तो एग्जाम में भी शॉर्ट शॉर्ट याद आ जाएगा. जनरल फार्मा, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी कैंसर हर बार आते हैं और हर बार आएंगे और इसमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं. सीवीएस ज़रूर कर लेना फार्मा में से बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो. और उसके बाद ऑब्सगैनी सर्जरी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी पढ़ लेना, लाइक इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, 3-4 दिन तक पढ़ लेना, लास्ट के लिए मत छोड़ना. इफ़ यू लीव एनी बिगर सब्जेक्ट फॉर लास्ट 2-3 डेज तो उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और यू हैव लेफ्ट अ बिगर सब्जेक्ट तो उसमें थोड़ा सा एंग्जाइटी ज़्यादा हो सकती है कि यार बहुत कुछ बचा है, अभी नहीं हो रहा है. सो उसमें जो भी मेहनत करी होती है ना कई बार, तो इट गोज इन ड्रेन. तो वो थोड़ा सा ट्राई करना कि बड़े वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो अभी एक बार रिवाइज पहले ही कर लिए और लास्ट के लिए थोड़े से छोटे सब्जेक्ट्स छोड़ना.
ठीक है, तो ये हो गया। और अनैट और बायोकेम, बहुत बच्चों का अनैट बायोकेम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो हमें सबको ही लगता है। तो अनैट में जो प्रीवियसली 3-4 साल में टॉपिक्स आए हुए हैं उन्हीं को बार बार कर लो, अगर और कुछ नहीं भी किया हुआ है तो। बायोकेम में भी यही चीज़, बायोकेम में वाइटामिन तो हर बार पूछेंगे, और विटामिन से ही 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। साइकिल्स एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। और अनैट में स्कल फोरामिनाज हैं, मसल्स पूछ लेते हैं, तो ये इमेजेस जो हैं अनैट वाली वो भी कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई नो कि मैंने सारा कुछ फिर भी नहीं आप लोग को बताया है, बट जो जो इसमें से आप लोग को लग रहा है नहीं किया है या स्टार्ट करना है, तो वो वाली चीज़ें पहले से कर लेना। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह तो ऑलरेडी टेलीग्राम पे सब कुछ है ही है। इन दी एंड मैं फिर से यही बोलूँगा कि जो भी करते आए हो वही करो। PYQs पे फोकस करो, PYTs पे फोकस करो। टाइम है अभी भी आप लोगों के पास, ये मत सोचना कि टाइम नहीं है, सब चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। as I have already told you in my previous video और in coming videos as well, I'll tell you again and again, पता ये चीज़ें सबको हैं, सबने आपको, सब टीचर्स ने, सबने आपको बताया हुआ है क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। बट जो हम लैक करते हैं वो है माइंडसेट। तो माइंडसेट अपना स्ट्रांग बना के रखना, ये लास्ट के डेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई कीप ऑन हैमरिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल ओवर अगेन एंड अगेन, ताकि दिमाग में आपके इम्प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो आई एम कमिंग अप विद मेनी मोर वीडियोस, सो मेक श्योर कि जल्दी से इसको देखो। अगर हो रहा है तो 1.5x2 पे देख के जस्ट खत्म कर लो, और माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखना। अगर तेरे को लगता है कि तू करेगा ना, तभी तू कर पाएगा, ठीक है। अगर कुछ और सोचा, कुछ और अननेसेसरी चीज इस टाइम पे सोची, तो फिर गलत जगह जाएंगे हम। हमें सही जगह पहुंचना है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ ही पहुंच सकते हैं, ठीक है। जो भी देख रहा है, मेक श्योर अपना जितना हो सकता है उतना दो, बाकी चीजें छोड़ दो, ठीक है। गुड लक, सी यू सून ऑन द अदर साइड।